इंडिया अंडर 19 एशिया कप का फाइनल क्यों हारा? क्या वजूहात थी, क्या रीज़न थी? आज हम वो डिस्कस करेंगे कि भाई साहब इंडिया की टीम, मैं आज भी मानता हूँ अंडर 19 की 1000 गुना तगड़ी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। नो डाउट पाकिस्तान की इस यंग बच्चों की टीम में टैलेंट की, स्किल की कोई कमी नहीं है, नेचुरल टैलेंट है और इसको ज़्यादा पॉलिश भी नहीं किया गया। लेकिन इंडिया क्यों हारा, हम इस पर बात करेंगे। क्या इंडिया ने जो है ब्लंडर्स किए? यहाँ पर तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक बॉलिंग, एक फील्डिंग जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रही है, और तीसरी जो है बैटिंग जो कि प्लेयर्स पर जो है काफ़ी सवाल खड़े करती है, और उनके जो कोचेज़ हैं जो उनको पीछे से डिसिप्लिन देने वाले हैं, पीछे से हाथ देने वाले हैं कि भाई साहब आपने इस मोमेंटम के साथ खेलना है। तो सबसे पहले हम बैटिंग की तरफ आते हैं। आप 348 चेज कर रहे हैं, वो भी अंडर 19 एशिया कप की तारीख के, वो हाईएस्ट टारगेट को, वो भी फाइनल के अंदर, और आपको ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर रिक्वायर है। आपके सामने फट्टा पिच है, आपके सामने जो है बिल्कुल फट्टा ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, और आप पहले ही ओवर से ऐसे बल्ले घुमा रहे हैं जैसे आपने 20-25 ओवर में ये 350 चेज करके साइड पे मारना है। मतलब एक फ्लैट ट्रैक है, सामने 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी मेच्योरिटी उनके पास क्रिकेट की नहीं है। तो आप अगर 6-7 रन पर ओवर सिंगल डबल एक आधी बाउंड्री लेकर कर लें तो आप इजीली टारगेट के करीब जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्यवंशी हो गया, उनका कप्तान हो गया, उसके बाद जितने भी पीछे उनके लड़के हैं, सब ऐसे खेल रहे थे जैसे इन्होंने 20-25 ओवर में ये टारगेट ख़त्म करना है। मतलब कि हौसला ठंडी करके खाने का कोई इनका रिवाज ही नहीं था। मतलब ये सबसे स्टूपिड चीज़ थी कि आप किस तरह इस मैच को लेकर चल रहे हैं। क्या आपने 20 ओवर में ये मैच चेज करना था 350? आपके पास 50 ओवर थे। अगर आप यहाँ पर टिक के सुकून से खेलते तो कहीं ना कहीं आप भी पार्टनरशिप लगाकर मैच को एंड तक ले जाते। चलो जीतना मैं नहीं कहता कि इतना 350 चेज हो जाता, लेकिन मैच को एंड तक लेकर तो जाते। थोड़ा सा सोचते कि यार मैच को थोड़ा आहिस्ता से लेके जाते हैं। रन रेट 5-6-7 की है तो हम 5-6 स्कोर ही बनाते रहें। एट द एंड आखिरी 10 में आप 100 स्कोर भी मार सकते हैं अगर आपके पास विकेट्स हैं। तो ये चीज़ इंडिया में नज़र नहीं आई। मतलब कि टोटली जो उनके प्लानिंग थी बैटिंग की या स्कोर चेज करने की, वो बिल्कुल सिफर थी। उसके बाद अगर हम वापस आएँ तो फील्डिंग पर बहुत घटिया फील्डिंग की, बहुत चौके छोड़े, कैचेज जो है उन्होंने ड्रॉप किए, फील्डिंग बहुत ज़्यादा मिस की इन्होंने, जो कि सबसे बड़ा इशू था। इवन के पाकिस्तान के बैटर फील्डर्स ने भी जो है स्पेशली कैचेज छोड़े बड़े अहम, लेकिन फिर भी उसके बाद इंडिया की लाइन लगती रही, उनके प्लेयर्स आउट होते रहे। तो ये दूसरा कंसर्न जो है बड़ा इशू जो है क्रिएट करता है। तीसरा जो मेन चीज़ है वो ये है कि इंडिया के बॉलर 350 खा गए। मतलब ये वही बॉलर्स हैं जिन्होंने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान टीम को 150 नहीं बनाने दिया था। ये वही बॉलर्स हैं जिनके इनके फास्ट बॉलर ने हमारे बॉलर्स के मुंह तोड़ दिए थे, बैटर्स के मुंह तोड़ दिए थे, वो भी ग्रुप स्टेज मैच के अंदर। लेकिन आज यही बॉलर्स ऐसा कुटापा खाते हैं। एक इनका स्पिनर था आरोन पटेल, उसने को 42 रन खाए हैं, बाकी सब ने दिल खोल के 70-60, 70-60, 70-80 से नीचे कोई आया ही नहीं। मतलब सबके जो दाम थे वो हाई थे। आप फ्लैट ट्रैक पर खेल रहे हैं, आपकी लाइन और लेंथ कंट्रोल में है ही नहीं। और दूसरी चीज़, आपने ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटर्स को जिस चीज़ से परेशान करके आउट किया था वो थे बाउंसर्स, और वो बाउंसर्स हमें फाइनल में 5% भी नज़र नहीं आए। मतलब आपने जिस चीज़ से पाकिस्तानी बैटर्स को पहले मैच में हराया था, आप उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, आप बहुत ज़्यादा जो है जो लेंथ था बॉल की आगे फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉल जो है आगे फेंक रहे हैं। स्पिनर्स बहुत ज़्यादा लूज बॉल कर रहे थे। आपके सामने समीर मिनाज सेट बैट्समैन खड़ा था, अहमद हुसैन हो गया, कप्तान हमारा हो गया, वो सेट बैटर खड़े हैं। आप उनको इतनी लूज बॉल करवा रहे हैं, स्पेशली स्पिनर्स, कि उसको कोई अंधा भी पिक करके उठाकर मारे। तो इंडियन बॉलर्स भी टोटली फ्लॉप हुए हैं, टोटली वो भी एक्सपोज हुए हैं कि भाई साहब उनकी ना कोई ख़ास हमें लाइन लेंथ नज़र आई, ना उनको कोई प्लान नज़र आया। ठीक है, मतलब कोई रन खा रहा है तो खाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कप्तान को। फील्डर कैचेज चौके छोड़ रहे हैं और पाकिस्तानी बैटर उनको धो रहे हैं। तो ये तीन बड़ी वजह है। सबसे पहले टारगेट चेज करने का कोई इनके पास प्लान नहीं था। मतलब हमको रिक्वायर रन रेट 7 की है तो हम 20 की रन रेट से क्यों खेलेंगे? ये चीज़ सूर्यवंशी जैसे बैटर को समझाओ, जो पता नहीं अब खुद को क्या समझने लग गया। पता नहीं इस बंदे से क्रिकेट बड़ी हो गई है, पता नहीं ये समझता क्रिकेट कुछ नहीं है। भाई साहब मैं IPL खेलने लग गया हूँ, वहाँ से पैसा आ रहा है। भाई साहब सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर आपने लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो फिर आपको क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी होती है, फिर आपको क्रिकेट के सामने झुक के रहना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई साहब इसका पत्ता गोल हो जाएगा, ये नज़र भी नहीं आएगा टीम में। तो सूर्यवंशी वैसे 20 रन पर ओवर माने क्या तुक्का है, मुझे समझ नहीं आता। बाकी बैटर सब अंधे घुमा रहे हैं कि भाई साहब मारना ही है, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, बस मारना ही है। 20 ओवर में 350 चेज करना है।
तो फिर देख लिया 150 भी नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल 150, वो भी आपका बॉलर हाई स्कोरर बना है, अदरवाइज आपसे 120-30 पे ऑल आउट वाली टीम थे।